वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इंटर के क्लास में हम लोग अपना सप्लीमेंट्री में पहला लेसन जो कि आप लोगों को पढ़ना है द गोल्ड वॉच, जिसके राइटर है पोंजीकरा रफ़ी। ठीक है, तो अबाउट द आथर थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर अबाउट द स्टोरी जान के अबाउट द स्टोरी में आपको पूरा तथ्य मिल जाएगा कि इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है अबाउट द आथर। तो उससे पहले द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, पोंजीकरा रफ़ी। स्टोरी जो है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, शंकु लिखा हुआ है। शंकु नाम के एक युवक पर आधारित है जो कि बड़ा गरीब है। उससे पहले अबाउट द आथर देख लेते हैं। पोंजीकरा रफ़ी वाज बार्न इन 1924। 1924 में इनका जन्म हुआ। मलयालम राइटर थे ये। ही वाज ट्रेड, ठीक है, यूनियनिस्ट एंड सीवियर क्रिटिक ऑफ एब्यूज ऑफ द चर्च एंड प्रीस्ट। ठीक है, तो ये सब उनके बारे में दिया हुआ है, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपका जो राइटर का नाम है काफ़ी इम्पॉर्टेंट। तो अबाउट द स्टोरी देखते हैं। शंकु वाज ए पुअर मैन, ही वर्कड इन ए फैक्ट्री। शंकु एक बड़ा ही गरीब आदमी था। ही वर्कड माने वह कार्य करता था, इन ए फैक्ट्री माने एक फैक्ट्री में। ही गॉट ओनली 1 रुपी ए डे, उसे केवल एक दिन का 1 रुपया ही मिलता था। ही हैड ए वाइफ, उसकी एक पत्नी थी, एंड 2 लिटिल चिल्ड्रेन, 2 छोटे बच्चे थे। सो ही कुड नॉट सपोर्ट हिज फैमिली प्रॉपरली, इसलिए वह अच्छी तरीके से अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, या उन्हें जो है वो अच्छी तरीके से भोजन नहीं जुटा पा रहा था उनके लिए। ठीक है, उसके आगे देखिए। एंड वाज कंपेल्ड, और वह बाध्य था, टू टेक लोन्स, और इसलिए वह कंपेल्ड माने बाध्य था लोन लेने के लिए, मतलब रुपये उधार लेने के लिए वह बाध्य था। फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, भिन्न भिन्न प्रकार के स्रोतों से वह पैसे उधार लेने के लिए बाध्य था। ठीक, तो इसके आगे देखते हैं। लिखा हुआ है हिज फैमिली नीड्स मेड हिम वरी। हिज फैमिली नीड्स, उसकी परिवार की नीड्स माने आवश्यकताओं ने, मेड हिम वरीड माने उसे चिंतित कर दिया था। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निश्चय किया, टू स्टील द गोल्ड वॉच, इसलिए उसने सोने की अंगूठी चुराने का निश्चय किया। अब हिज फैक्ट्री इंजीनियर, अपने फैक्ट्री के अभियंता की सोने की घड़ी चुराने के लिए उसने सोचा। बीइंग ड्राइवन बाय हिज प्रेसिंग नीड्स, बीइंग ड्राइवन माने भगाया हुआ होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग ड्राइवन माने बाध्य होकर। ठीक है, बाय हिज प्रेसिंग नीड्स, अपनी दबाने वाली या बहुत अधिक आवश्यकताओं से बाध्य होकर। ही स्टोल द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर, उसने अभियंता की सोने की घड़ी चुरा ली। बट ही वॉज नॉट ए हैबिचुअल थीफ, लेकिन वह आदतों से एक चोर नहीं था। सो इसलिए हिज कॉन्शियंस प्रिक्ड, हिज कॉन्शियंस माने उसकी अंतरात्मा ने, प्रिक्ड माने झिझकोर दिया, हिम माने उसे झकझोर दिया। बीइंग एफ्रेड ऑफ बीइंग पनिश्ड, बीइंग एफ्रेड माने भयभीत होकर, दंडित होने से भयभीत होकर। ही पुट बैक द गोल्ड वॉच, उसने वापस सोने की घड़ी रख दी। एट द प्लेस माने उसी स्थान पर। फ्रॉम वेयर माने जहाँ से। ही टुक इट माने इसने उसे उठाया था। एंड केम आउट, और बाहर निकल आया। ऑफ द इंजीनियर्स ऑफिस हरिडली, और शीघ्रता से अभियंता के कार्यालय से बाहर निकल आया। द स्टोरी टेल्स अस दैट आवर नीड्स, कहानी हमें बताती है कि हमारी आवश्यकताएं कंपेल अस में बाध्य करती हैं। टू डू माने करने के लिए, व्हाट वी डू नॉट विश टू डू, वो सब कुछ करने के लिए बाध्य करती हैं हमारी आवश्यकताएं जो हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से टेक्स्ट शुरू है, तो आज टेक्स्ट में इतना आप देखिएगा, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। तो यहाँ से देखते हैं। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट, जैसा कि पिछली कई रातों से। शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप, शंकु सो नहीं पाया था। दैट नाइट माने उस रात में। ही टर्नड एंड टॉस्ड, ही टर्नड एंड टॉस्ड का मतलब उसने करवटें बदलता रहा। इन हिज बेड माने अपने बिस्तर पर। बट इट वाज नो यूज, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द मोर ही थाट, जितना अधिक वह सोचता था, द वर्स ही फेल्ड, उतना ही खराब उसे महसूस होता था। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया, वह लेट गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से। इन द डार्कनेस माने अंधेरे में। एंड येट, और फिर भी। ही कुड नॉट सी इट एज क्लियरली, और फिर भी कुड नॉट सी इट एज क्लियरली, वह बहुत अच्छी तरीके से देखे नहीं पा रहा था। ठीक है, तो वह इसे बहुत अच्छी तरीके से देखे नहीं पा रहा था, और वह बहुत अच्छी तरीके से देखे नहीं पा रहा था। एज क्लियरली माने बहुत अच्छी तरह से। एट ड्यूरिंग द डे, जैसा कि वह दिन में देख सकता था, और रात के अंधेरे में वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं देख पा रहा था, जितना अच्छा वह दिन में देख लेता था। ठीक है, द ड्रेस्ड ऑफिस रूम,
द डिजर्टेड ऑफिस रूम, डिजर्टेड का मतलब वीरान, ऑफिस रूम माने ऑफिस का कमरा, ठीक है। कार्यालय, वीरान कार्यालय को वह जितना अच्छा दिन में देख सकता था उतना अच्छा रात में नहीं देख पा रहा था। आगे, व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट, जब सब कोई बाहर चला गया, फॉर रेस्ट और फॉर लंच, आराम करने के लिए अथवा लंच करने के लिए, दोपहर का भोजन करने के लिए। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, ग्लास विंडो माने कांच की खिड़की केवल, पार्टली माने थोड़ी सी, क्लोज माने बंद थी, ठीक है। तो वो जो हमारी जो कांच की खिड़की थी वह थोड़ा सा ही बंद थी। ऑन वन एंड, एक कोने पर, ऑफ द टेबल माने मेज के एक कोने पर, इनसाइड वर ए फ्यू, इनसाइड माने अंदर, वर ए फ्यू माने कुछ, फैट वॉल्यूम्स माने, वॉल्यूम का मतलब उपन्यास रखे हुए थे, किताबें रखी हुई थी, कुछ मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी। एट द अदर एंड, दूसरे कोने पर, ये किनारे पर, ए पेन, एक पेन रखा हुआ था, एन इंक बॉटल, एक स्याही की बोतल रखी हुई थी, एंड सो फोर्थ, और इसी प्रकार से कुछ चीज़ें रखी हुई थी। एंड इन बिटवीन, और इन बिटवीन माने मध्य में, वाज ए गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी रखी हुई थी, विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन द बुक, विद इट्स गोल्ड चेन, सोने की उसमें जो चैन थी वो भी सोने की थी, प्लेस्ड माने यह घड़ी रखी हुई थी, आने बुक माने किताब के ऊपर। और इन दोनों ही चीज़ों के बीच, मेज के बीच में गोल्ड, सोने की चैन के साथ सोने की घड़ी एक किताब पर रखी हुई थी मेज के बीच में। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, और अपना हाथ फैलाओ, अबाउट ए फुट, लगभग 1 फुट तक अपना हाथ फैलाओ, एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम इस सोने की घड़ी को उठा सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, हर व्यक्ति दोपहर के भोजन के लिए बाहर जाएगा। नोबडी विल नो, कोई यह सब जान नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से ये कहानी बहुत ही अच्छी है, एक बार आप इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे मौका मिलेगा, तब तक के लिए थैंक यू।